हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ लक्ष्मी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको समाज का एक ऐसा अनोखा ट्रिक बताने वाले हैं जिसे आप पढ़कर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम, यदि उस एग्जाम में आपसे समाज से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में ही टिक कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि समाज सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन याद होना हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि समास किसे कहते हैं। समास जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों का क्या होता है, मेल होता है। समास का परिभाषा यह होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। यदि आपसे मान लीजिए कि आपसे कोई एग्जामिनर चाहे कोई एग्जाम में पूछ दे कि समास का विलोम क्या होता है, तो क्या आप सभी को अधिकांश लोगों को मालूम है? तो नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताते हैं कि समास का विलोम क्या होता है। समास का जो विलोम होता है वह व्यास होता है और समास का एक और नाम है जिसे संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि समास के कुल कितने भेद होते हैं तो आप आंख मूंद कर बस लगा दीजिएगा कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, उन 6 का नाम भी जान जाइए कि उसका नाम क्या होता है। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और एक आपका लास्ट है जो है वो तत्पुरुष समास है। अब आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसको पहचानने के लिए मात्र आपको 2 ही ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। पहला ट्रिक यह है कि यदि इसमें जो भी शब्द दिए रहेंगे ना, उस शब्द के आगे ही क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा। और आपका दूसरा ट्रिक यह है कि इसमें जो भी शब्द दिए रहेंगे वो बार बार क्या होंगे, रिपीट होते रहते हैं। जैसे में प्रतिदिन, आजन्म, अनुरूप, दिनों दिन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए भी इसमें भी आपको 2 ही ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। पहला ट्रिक यह है कि इसमें जो तुलनात्मक शब्द दिए रहेंगे, जैसे में है, जो, के समान, कैसे हैं। ठीक है, और आपका दूसरा ट्रिक यह है कि इसमें विशेषता बताता है क्या, कि पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा, हमेशा हमेशा विशेषता बताएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे में महापुरुष, चंद्रमुखी, मृगनयन, परमानंद। इसको जब महापुरुष को विग्रह किया जाएगा ना तो आएगा आपका महा है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, चंद्र की समान मुख, मृग नयन यानी कि मृग की समान नयन, मृग है कैसा है, कैसा है नयन, मृग के समान नयन, परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहा जाता है कि द्विगु समास जो होता है ना, यह दुनिया का सबसे आसान समास है। यानी कि ऐसा समास आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। कि जो द्विगु समास है इसको पहचानने का मात्र आपका एक ही ट्रिक की आवश्यकता होगी, वो भी क्या कि इसमें जो शब्द दिए रहेंगे उसमें संख्याएं लगी रहती हैं। यानी कि शब्द के पहले ही क्या लगी रहेंगे, संख्याएं दी रहती हैं। जैसे में 2, 4, 5, 9 ऐसे ही। और इसका एग्जाम्पल यह है कि इसमें देखिए चौराहा, नवरत्न, त्रिलोक ऐसे दिए रहेंगे शब्द। अब आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है, यानी कि बहुब्रीहि समास को पहचानने का इसका भी मात्र आपका 2 ही ट्रिक है। पहला ट्रिक यह है कि इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम दिए रहेंगे। ठीक है, और आपका दूसरा ट्रिक यह है कि इसमें क्या रहेंगे, प्रवाची शब्द दिए रहते हैं। यानी कि आप यदि पेपर में देखिएगा चाहे कहीं भी देखिएगा कि बहुब्रीहि समास से जो भी प्रश्न उठे रहेंगे या तो उसमें देवी देवताओं के नाम होंगे या प्रवाची शब्द होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको अगर कहीं भी प्रवाची में दिख जाए या फिर देवी देवताओं से संबंधित कोई रिलेटेड नाम दिख जाए, यानी ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास को टिक करेंगे। जैसे में लंबोदर, घनश्याम, महावीर, दशानंद। देखिए दोस्तों, जो लंबोदर है वो लंबोदर तो गणेश भगवान का नाम है, और घनश्याम कृष्ण का, महावीर जो है हनुमान जी का नाम है, और दशानंद रावण का। ठीक है,
अब आता है कि आपको एक नोट दिए लिखे हैं कि इस नोट में यह है कि यदि आपको पेपर में या एग्जाम में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों साथ में दिख जाए तो आप क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास को ज्यादातर प्रयास करिएगा कि टिक लगाएं। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका द्विंद समास। द्विंद समास क्या है? इस समास को भी पहचानने का आपके मात्र एक ही दो ट्रिक है। पहला ट्रिक यह है कि इसमें योजक चिन्ह लगे रहेंगे और आपका दूसरा ट्रिक यह है कि यह शब्द जो दिए रहेंगे ना द्विंद समास में, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे रहते हैं। ठीक है, जैसे में पाप पुण्य, सुख दुख, नर नारी, माता पिता, दिन रात, मोटा पतला इत्यादि। ठीक है। अब जो द्विंद समास दिया है, द्विंद समास को विग्रह करने पर क्या पाया जाता है, और या एवं इसका पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछ दे कि द्विंद समास में किस चीज का लोप होता है तो आप टिक करिएगा और या एवं, यानी कि ये तीनों एक साथ नहीं दे रहेंगे, या तो और दिया जाएगा या फिर या फिर एवं, नहीं तो इसमें एक बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं या फिर इस पहचानने का ट्रिक क्या है, तो इसमें इसका भी क्या है, दो ट्रिक है। पहला ट्रिक यह है कि इसमें हमेशा कारक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे में का, के, की, में, पर, से, द्वारा, के लिए इत्यादि ऐसे कारक चिन्ह लगे रहेंगे। और आपका दूसरा ट्रिक यह है कि इसमें इसका जो पहला पद है वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे में श्राप मुक्त, राजपुत्र, गौशाला, यानी कि श्राप मुक्त का जब विग्रह किया जाएगा तो होगा आपका श्राप से मुक्त, यानी कि कोई बंदा है वो क्या है, श्राप से अब मुक्त हो गया है। राजपुत्र, यह राजपुत्र का अर्थ होता है कि राजा का पुत्र। राजपुत्र किसे कहते हैं, जो राजा का पुत्र होता है उसे ही ना राजपुत्र कहा जाता है। और आपका गौशाला, गौशाला किसे कहा जाता है कि गौशाला, यानी कि जिसमें गौ माता रहती हैं उसको गौशाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं तो आप लगाइएगा 6। ठीक है। यदि आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ दे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद, तो आप लगाएंगे क्या, 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब आता है नृज समास। नृज समास जो है ना, यह समास से अलग दिया है, लेकिन यह समास में नहीं गिना जाता है। यदि आपसे कोई पेपर में पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप उस टाइम भी 6 ही टिक करिएगा, इस समास को नहीं टिक करिएगा। ठीक है। नृज समास किसे, मतलब यह एक अलग से समास दे दिया है। नृज समास किसे कहते हैं कि इसमें जो शब्द दिए रहेंगे ना वो हमेशा नकारात्मक शब्द में रहते हैं, जैसे में ना, न, अ, ना, अ, और इसका उदाहरण जो है, मतलब जैसे में इसका उदाहरण है कि अधर्म, नापसंद, अनावश्यक। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में 4 समास दे दिया जाए, पहला कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और एक आता है नृज समास, और उसमें पूछ दे कि कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास का भेद या प्रकार नहीं है, तो आप नृज समास को टिक करिएगा। ठीक है। बाकी वो सब जितने तत्पुरुष हैं, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है और ये आपका तत्पुरुष समास है, ये सभी समास के भेद में आते हैं। लेकिन ये नृज समास एक ऐसा अलग से समास है जो यह समास में नहीं आता है, यह अलग से ऐसे ही बताया गया है, लेकिन ये भी एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।